पंडित जी साहब आज कह रहे हैं, मुझे तो लगता है अगले 2-3 दिन नहीं होगी। और केवल पढ़ना है तो फिर अभी आधी घंटा में हो जाएगी। नहीं जल्दी नहीं, अपने 3 दिन लगाओ, खूब अच्छा से डिक्लेयर करो, अच्छा से बताते लो, है ना, डिक्टेट पूरा अच्छा से करो। मंगलाचरण शुरू करने के पहले मैं एक बात बोलना चाह रही थी। अपना जब समय सार ग्रुप चल रहा था तो बहुत लोगों को था सठ गुनी हानि वृद्धि समझाइए, तो बहुत ऐसा कुछ चीजें जो बोर्ड पर ज्यादा बढ़िया से समझाई जाती है, तो उस समय उस चीज को ये कह दिया गया था। मैंने ही कहा था कि बाद में देखते हैं। अभी बाबूजी मैंने लिंक भी भेजा, जो भाग्यवान लोग हैं वो अभी विकास छाबड़ा जी की क्लास अटेंड कर रहे हैं। अटेंड करके तो देखिए, केवल ज्ञान के समीप श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान नहीं है। श्रुत ज्ञान की महिमा देखिए कि पर्याय ज्ञान पर्याय समास तक असंगी पंचेंद्रियों को कहाँ तक ज्ञान है, बाप रे बाप, वो अंत ही नहीं आ रहा है। उनके ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों का अंत नहीं आ रहा। हमारा तो अक्षर ज्ञान है, कितनी बढ़िया से समझा रहे हैं। मैंने लिंक भेजा था जो है बाबूजी। एक बार मैंने नियम सागर जी का प्रवचन सुना था, कब तक बाहर की क्रिया में उलझे रहोगे, कुछ तो ऐसा ग्रहण करो जो अंदर बैठे। कब तक हम विधान में और इसमें और उसमें उलझे रहेंगे। कुछ तो ऐसा ज्ञान करिए जिसमें आपको अपनी आत्मा की महिमा हो, हम अपने को जाने कि हमारे अंदर अक्षर ज्ञान जो है वो कितना ज्यादा है, और उस अक्षर ज्ञान को हम कहाँ प्रयुक्त कर रहे हैं। हलवा बनाने में कर रहे हैं, कि साड़ी खरीदने में कर रहे हैं, कि पिक्चर जाने में कर रहे हैं, कि घूमने में कर रहे हैं, कि किसमें कर रहे हैं। अपने ज्ञान की महिमा समझ के कि कितना कठिन और कितना ज्ञान है हमारे पास। लेकिन बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं तो थोड़ी देर करके भाग जा रहे हैं। बाबूजी ऐसे समझ में नहीं आती कक्षा, ये क्लासें मिलने वाली नहीं है। आज तक मैं तो बाबूजी 27 साल से मैं भी हूँ, 25 साल से इस धर्म में, मैंने तो आज तक किस कहीं नहीं पढ़ा, न ये पंडित जी की जो भावना हो रही है वो सब चीज नाम भर भी नहीं सुना था। पढ़ना तो बहुत दूर की चीज है। सठगुनी हानि वृद्धि बस नाम, वो है क्या, कुछ नहीं जाना था, किस चिड़िया का नाम है। आज अगर वो हमारे जूम में उपलब्ध हो रही है, मैंने सबको लिंक भेजा, सबको समझाया। कुछ लोग थोड़ी देर अटेंड करते हैं और कहीं भाग जाते हैं। बाबूजी चार बगल अगर हाथ पैर मारेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा हमको। हम बाजार में जाते हैं, आम खरीदने जाते हैं, उस टोकरी में जो बढ़िया बढ़िया आम रहता है उसको खरीदते हैं। हम सड़ा हुआ आम खरीद के नहीं लाते हैं, भले पैसा चौगना देना पड़े। तो आपको एक अनुपम चीज अगर मिल रही है तो आप उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करके सीखिए ना। सठगुनी हानि वृद्धि समझने का कितना अच्छा समय, कितना बढ़िया समझा रहे हैं भैया, कितना बढ़िया कि हम लोगों को भी समझ में आ गया। मैं चाह के भी नहीं समझा सकूंगी क्योंकि मेरे पास बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। कितने बजे समझाते हैं? हाँ, 8 बजे से शुरू बाबूजी, हाँ, शाम को भी यही है। सठगुनी हानि वृद्धि बाबूजी 7:30 से है। आप एक बार बाबूजी अटेंड करके देखिए कि हमारा ज्ञान, हम कुछ नहीं समझेंगे, इतना जरूर समझेंगे कि हमारा ज्ञान तो आ ही नहीं रहा अभी। हमको कितना ज्ञान है शुरुआत का, पहले स्टेज का ज्ञान जहाँ शुरू हो रहा है वो ही नहीं आ रहा, उसी को आने में कितना समय लग रहा है। वो ज्ञान किसको है, असंगी को। हम अपने ज्ञान की महिमा करें बाबूजी, और फिर उस ज्ञान को अच्छे में लगाने की कोशिश करें। मैंने पहले भी सबको बताया था कि बहुत अच्छी क्लास लेते हैं सब कुछ। पहली बार में किसी को बाबूजी नहीं समझ में आता है, उसी को समझ में आता है। जैसे आज अपने सत्संख्या पढ़ रहे हैं, मेरे पढ़ाने के बाद में अपने घर में जाके कोई इसको पढ़ता होगा, ऑडियो सुनता होगा, कुछ कॉपी में लिखता होगा, तो उसके लिए धारणा बन जाएगा। और कुछ खाली ऐसे ड्यूटी पूरी करने ठीक है बैठ जाते हैं, चलो बोल रहे हैं। अरे समझ बढ़ाएंगे तब तो बढ़ेगी, समझ बढ़ाए। अब हम बिना कुछ त्याग किए सोचे हमको सब कुछ मिल जाए और दूसरा ही मेरे को परोस दे सब चीज, वो थोड़ी होगा जब तक आप उस चीज को ग्रहण नहीं करेंगे। तो देखती हूँ अटेंड करते, आजकल त्रिशला जी को मैंने लास्ट तक देखा, 10 मिनट अटेंड किया और कहीं भागा, 10 मिनट अटेंड किया। तो ऐसे नहीं होगा बाबूजी, बढ़िया चीज को लेने के लिए पूरे समय रहना चाहिए। ये मेरा सबसे अनुरोध है, आप लोग करिए विकास छाबड़ा की क्लास, ऐसी क्लास मिलती नहीं है। तकदीर से जूम पर हम लोग को मिल रही है, ये बहुत बड़ा हम लोग का भाग्य है। इसलिए सबको करनी चाहिए, ये क्लास जरूर करनी चाहिए। सबको शौक है सठगुनी हानि वृद्धि समझे तो अवश्य समझिए, बहुत अच्छी तरह से बाबूजी बहुत बढ़िया से समझाते हैं, बहुत बढ़िया से, हंसते हंसते हल्का करते करते, क्योंकि कठिन सब्जेक्ट है, मनोरंजन करते करते समझाते रहते हैं, हंसाते हंसाते समझाते रहते हैं।
बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। और पंडित जी साहब, कल आपने क्या चीज का रिकॉर्डिंग बनाने कहा था, मैं समझ नहीं पाई थी। इसमें जो संस्कृत, ये जो सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा, क्षेत्र प्ररूपणा, जो इसमें मतलब शास्त्र जी में लिखे हुए हैं, ये शब्दावली अगर इसका ऑडियो बन जाए तो हम डेली सुन सकते हैं, ये निवेदन कर रहा था। संस्कृत वाली, संस्कृत और हिंदी दोनों मिलकर के, अथवा हिंदी मधु दूधानी जी अगर कर दे तो बहुत अच्छा करेगी। हम केवल जानना चाह रहे थे कि आप कल क्या भावना थी। मधु तो कुछ नहीं कर पाएगी पंडित जी साहब, उसके तकलीफ है गले में। आप इसकी मतलब संस्कृत का कराना चाह रहे हैं क्या? नहीं, अगर हिंदी भी कर दें, हिंदी की ऑडियो कर दें तो सुन तो सकते हैं बार बार, इसलिए। मतलब मेरे वीडियो की ऑडियो करने कह रहे हैं? नहीं, जो इसमें शास्त्र जी में जो लिखे हुए हैं ना, जो शब्द शास्त्र जी में लिखे हुए हैं अनुयोग द्वार ग्रंथ में, प्रत्येक पृष्ठ की प्रत्येक लाइन अगर इसका उच्चारण कर दिया जाए किसी के द्वारा, ऑडियो बन जाए तो बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि पढ़ तो नहीं सकते बार बार, लेकिन सुन सकते हैं। ये तो बात पंडित साहब, मुझे लगता है कि है इसका उपयोग इतना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। संस्कृत वाला तो समझ में आ रहा था कि चलो मतलब धवला जी से ली हुई है थोड़ा आशीष महला की। धवला जी तो पता नहीं प्राकृत भाषा में किसमें, मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन वो तो समझ में आता है। तो संस्कृत का खाली कराना हो तो संस्कृत के जानकार हमारे ग्रुप में निर्मला जी कासलीवाल, जो कि ग्रामर पढ़ी हुई है संस्कृत का, उनका उच्चारण बहुत अच्छा है संस्कृत का, मतलब शुद्ध है, जिसको अच्छा का मतलब शुद्ध है। तो खाली संस्कृत का तो, क्योंकि हिंदी तो पढ़ने से मतलब नहीं बनता पंडित जी साहब, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। संस्कृत का तो इस भाव से लोग सुन लेंगे कि चलो भाई आचार्य की वाणी हम सुन रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, वैसे आप जो कह रहे हैं, कोई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। खाली संस्कृत का कराना हो तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अगर निर्मला जी को बोलेंगे, क्योंकि उनका बहुत शुद्ध उच्चारण, मेरे गले से तो उच्चारण निकलता नहीं पंडित जी साहब, और उनकी चूंकि ग्रामर पढ़ी हुई है तो वो इसमें खास करके पंडित जी साहब, जहाँ पूर्व पद में आ मिला रहता है, उसका उच्चारण जब हम पूर्व पद में कर देते हैं तो अनर्थ हो जाता है, और इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अनर्थ हो जाता है, जैसे अमल, अमल का आप पहले उच्चारण करिए तो आपने तो सिखों को मल वाला बना दिए, अमल की जगह मल वाला बना दिए। आप बढ़िया से जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबके हिसाब से बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा संस्कृत के उच्चारण में हमको जहाँ पर स्वर मिले होते हैं व्यंजन में, वहां पर बहुत ज्यादा थोड़ा नॉलेज चाहिए। तो ये चीज बहुत गलती हो जाती है पंडित जी साहब, भयानक गलती। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है तत्वार सूत्र सहस्त्राम गलत पढ़ते हुए, और कुछ गलत नहीं है, शब्द एकदम उच्चारण सही कर रहे हैं। जो उसका उच्चारण पूर्व उत्तर पद में होना चाहिए कि पूर्व पद में होना चाहिए, ये नॉलेज नहीं होने से उसका अनर्थ हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिएगा जैसी आपकी भाव भाषा हो। अगर कोई हिंदी का करता है तो मधु तो नहीं कर पाएगी पंडित जी साहब, मधु कर पाएगी। प्रणाम ललिता जी, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम बाबू जी, सभी से करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय, सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुल्लक केलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। नेमीचंद भाई साहब, बाबू जी, राव भाभी, और भी जो भी मेरे से बड़े हैं, सबके चरणों में धो धो धो। पंडित जी साहब प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि कल पूज्य बाबू जी की आज्ञा थी लेस्या अनुवाद से फिर से लेने का, हम थोड़ा सा शुरू से लेते हैं। लेस्या 6 प्रकार की होती है, इसमें 3 शुभ और 3 अशुभ होती है, हम लोग को सबको पता है। नरक में पेज 71 पेज का 70/1 से ले रहे हैं। उसमें से नारकियों को 3 अशुभ लेस्या पाई जाती है, 3 अशुभ लेस्या देवों में पाई जाती है, त्रियंचों में मनुष्यों में 6 लेस्या पाई जाती है। गुण स्थान परक कथन अलग है, किस गुण स्थान में कौन सी पाई जाती है वो एक अलग विवेचन है, सामान्य से ये विवेचन है।
हम चलते हैं। लेश्या मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक प्रत्येक गुण स्थान में कृष्ण नील कापोत लेश्या वालों का सामान्य उक्त क्षेत्र है। असंयत सम्यक दृष्टि तक लिया है, चारों गति के जीव होते हैं इसमें। तो चारों गति के जीव असंयत सम्यक दृष्टि होते हैं और मिथ्या दृष्टि से असंयत तक का गुण स्थान चारों गति में पाया जाता है। इसमें छह लेस्या पाई जाती है, मिथ्यात्व में भी छह लेस्या पाई जाती है। मिथ्यात्व गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक मनुष्य और त्रियंचों में छह लेस्या पाई जाती है। इनका स्थान कितना है? कहते हैं जैसे सामान्य से कह के आए हैं, मिथ्या दृष्टियों का सर्वलोक और दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, चौथे गुण स्थानवर्ती का लोक का असंख्यात्मा भाग, क्योंकि त्रसनाली में ही पाए जाएंगे और त्रसनाली में पाए जाने पर भी स्वर्ग के लोग इसमें मिथ्या दृष्टि तो हैं, पर उनके पास ये लेश्या नहीं है। ध्यान देंगे, असंयत सम्यक दृष्टि है देव, ऊपर वाले देव असंयत सम्यक दृष्टि होते हुए भी ये तीन अशुभ लेश्या वहां नहीं पाई जाती है। कथन क्या चल रहा है? जब जिस मार्गना का कथन चलता है उसके हिसाब से विवेचन होता है। यहाँ लेश्या मार्गना चल रही है तो तीन अशुभ लेश्या में सबसे पहले इन्होंने कहा कि इनका सामान्य उक्त क्षेत्र है, यानी जहां जैसे पाया जाता है। इसमें हमको विशेष ये लगाना पड़ेगा कि ऐसे तो दूसरे गुण स्थानवर्ती, तीसरे गुण स्थानवर्ती, चौथे गुण स्थानवर्ती लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण में पाए जाते हैं, परंतु तीन अशुभ लेश्या से सहित यद्यपि देव नहीं पाए जाते हैं, फिर भी क्षेत्र कितना बनेगा? लोक का असंख्यात्मा भाग। मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं देव, लेकिन फिर भी उनमें लेश्या तो तीन शुभ ही पाई जाती है। तीनों लेश्या के मिथ्या दृष्टि जीव, पेज पलट लेंगे 72 पर ऊपर है। मिथ्या दृष्टि जीव स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद की अपेक्षा सर्वलोक में है। सभी जानते हैं कि एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि होते हैं और मिथ्या दृष्टि जीव कहीं भी, एक इंद्रिय जीव कहीं भी जन्म ले सकते हैं और किसी भी पर्याय में, यानी मनुष्य भी बात वलय का बादर जलकायिक बन सकता है, वायु कायिक, अग्नि कहा, जलकायिक बन सकता है। मनुष्य भी बादर पृथ्वी कायिक सीधी शिला के ऊपर बन सकता है और वहां का जीव मनुष्य भी बन सकता है। मनुष्य तो जलकायिक, जलकायिक और वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव मनुष्य नहीं बनते हैं। मनुष्य तो अग्नि कायिक, वायु कायिक जीव भी बन सकता है। तो इस तरह से मिथ्या दृष्टि जो जीव है, सर्वलोक उनका स्थान हो गया। कहीं से कहीं स्थान तो हो ही गया, कहीं भी मारणांतिक समुद्घात भी कर सकता है, कहीं भी उपपाद भी कर सकता है, क्योंकि सारे दरवाजे खुले हैं मिथ्या दृष्टि के लिए। इन्हीं का विहारवत स्वस्थान बेक्रियक समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग है। मिथ्या दृष्टि जीव के लिए कह रहे हैं कि 5 तो पद उन्होंने ऊपर बता दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सर्वलोक है। विहारवत और बेक्रियक समुद्घात जो करेंगे, मिथ्या दृष्टि जीव की बात चल रही है। मिथ्या दृष्टि जीव में कौन करेगा? इन तीन लेस्या में नारकी करेगा। तो नारकी कहाँ करेगा? विक्रिया समुद्घात अपने ही बिल में करेगा, अपने ही उसमें, यद्यपि वो बिल असंख्यात योजनों के हैं, संख्यात योजनों के हैं, फिर भी वो वही करेगा। और बिहार भी वो कहाँ करेगा? वही करेगा। तीन लेस्या प्रमुखता से नारकियों में पाई जाती है। मनुष्य और त्रियंच तो वैसे भी मध्यलोक में पाए जाते हैं, तो वैसे भी उनका क्षेत्र तो छोटा ही है। और अथवा एक इंद्रिय में वायु कायिक वगैरह जो विक्रिया कर रहे हैं, उनका भी आगे आएगा, वो भी 5 राजू तक ही कर पाते हैं। वहीं तक के वायु कायिक जीवों में विक्रियक समुद्घात करने की योग्यता पाई जाती है। यद्यपि और आगे वालों में भी योग्यता पाई जाती है, पर प्रमुखता से 5 राजू तक में पाई जाती है। इसलिए बहुलता से पाने के कारण 5 राजू तक वायु कायिक जीव विक्रियक समुद्घात करने वाले पाए जाते हैं। तो ऐसे हम जब दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि ये लोक का असंख्यात्मा भाग ही है, जबकि ऊपर स्वस्थान, वेदना, कसाय, मारणांतिक और उपपाद में सर्वलोक है। अंतर समझेंगे, 5 पद में सर्वलोक है
दो पद में लोक का असंख्यात्मा भाग प्रमाण है। दूसरे, तीसरे और चौथे गुण स्थान वाले इन तीनों लेस्या में लोक के असंख्यात्मे भाग क्षेत्र में है, क्योंकि त्रस नाली में ही पाए जाएंगे, एक इंद्री पाए नहीं जाएंगे, त्रस ही पाए जाएंगे, नारकी भी पाए जा सकते हैं, मनुष्य भी पाए जा सकते हैं, त्रियंच भी पाए जा सकते हैं, केवल देव नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि लेस्या का कथन है ये तीन असुर लेस्या देवों में नहीं पाई जाती है। यथा संभव सभी पद लगा लेना, कह रहे हैं जैसे जैसे पद सब में लगे वैसे लगा लेना। पद मतलब जो स्वस्थान आदि है। विशेष बात यह है कि तीनों लेस्या में चौथे गुण स्थान वाले मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद की अपेक्षा मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि इन दो पद संबंधी दंड का आयाम असंख्यात योजन पाया जाता है। क्या कह रहे हैं कि मारणांतिक समुद्र, दो समुद्घात के लिए ले रहे हैं यहाँ पर इन तीन लेस्या, ये तीन लेस्या प्रमुखता से नारकियों को पाई जाती है। छठे नरक का नारकी मारणांतिक समुद्घात कर रहा है असंयत सम्यक दृष्टि, क्योंकि उन्होंने केवल इसी गुण स्थान के लिए कह रहे हैं। हम सब जान गए हैं 1 से 6 नरक तक के नारकी अगर छायोपसिन सम्यक्त के साथ निकलते हैं, उपपाद करते हैं अथवा मारणांतिक करते हैं तो नियम से मनुष्य ही बनते हैं, यानी 2.5 द्वीप में ही जन्म लेंगे और कहीं नहीं। तो फिर ये असंख्यात गुना क्षेत्र कैसे बन गया? लिखा है मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि इन दो पद संबंधी दंड का आयाम असंख्यात योजन पाया जाता है। छठे नरक का नारकी निकल रहा है। हम लोग पहले समझ गए हैं कि जब भी कोई नीचे जाता है भवंतरिक में तो पहले वो सीधे ऐसे लंबा जाता है, जिसको हम ऐसे, फिर वो मोड़ा लेता है। उसी तरह से नरक से कोई जीव निकल रहा है, मनुष्य लोक में आ रहा है, पहले वो एकदम दंड के समान सीधा आएगा। तो वो जो सीधा आ रहा है छठे नरक से जो मध्य लोक तक आ रहा है, वो क्षेत्र मनुष्य लोक से असंख्यात गुना है। चाहे 5वें से आ रहा है, चाहे चौथे से आ रहा है, चाहे तीसरे से आ रहा है, चाहे दूसरे से आ रहा है, चाहे पहले से आ रहा है, क्योंकि मनुष्य लोग कितना है, मात्र 45 लाख योजन। और नरकों का तो हम लोग सब जानते हैं, सब एक एक राज्यों में नरक है। खाली पहला नरक में एक राज्य में कई चीज, पहला दूसरा नरक में कई चीज है, दोनों नरक एक राज्य में है, ऊपर भवंतरिक का भी क्षेत्र उसी में है, उसी राज्य में है। तो ये असंख्यात योजन उस हिसाब से कहते हैं दंड का आयाम, दंड की लंबाई, दंड माने वो लंबे दंड, सीधे दंड मतलब यहाँ सीधा, दंड मतलब और कुछ नहीं, दंड मतलब वो कहा नारकी मरा, नारकी का बिल तो क्या है एक राजू प्रमाण में है, और मनुष्य लोग कितने में है 45 लाख योजन में है। अब ये नारकी यहाँ से मरण कर रहा है, अपने बिल से निकल रहा, अब मध्य लोक है यहाँ पर है, मनुष्य लोग इतना सा यहाँ पर है, अब वो यहाँ से निकल के यहाँ जन्म ले रहा है, तो पहले वो दंडाकार आएगा। तो इसके लिए कह रहे हैं कि ये मनुष्य लोक से असंख्यात गुना है, छठे से निकला, 5वें से निकला, चौथे से निकला, तीसरे से, तो ऐसे वो जो सीधा आ रहा, इसके लिए वो कह रहे हैं कि इस दंड का आयाम, इस दंड की लंबाई मनुष्य लोक से असंख्यात गुनी है। फिर यहाँ आके वो जहाँ जन्म लेगा विग्रह घोड़ा लेकर के मनुष्य लोक में आके मनुष्य बन जाएगा। ये समझ में आ गया होगा बाबूजी आज आपको। तो इस तरह से कह रहे हैं कि असंख्यात, ठीक हो गया, अच्छा से आगे निकले हो गया, ठीक है ठीक है। 70 और 2 चल रहे हैं। यह पद्मलेश्या नाम मिथ्या दृष्टादि प्रमत्तांता नाम लोकस्य संख्य भाग। पीत और पद्मलेश्या में मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत संयत तक प्रत्येक गुण स्थान से क्षेत्र सामान्यवत है। जिन्होंने कर्मकांड ग्रुप में मेरे साथ कर्मकांड का स्वाध्याय किया है उनको पता है कि जब लेश्या का कथन होता है कर्मकांड जी में, 3 लेश्या का अलग होता है, 2 लेश्या का अलग होता है, शुक्ल लेश्या का अलग होता है। कर्म प्रकृति के बंध उदय और सत्व में अंतर आता है, इसलिए 2-3 लेश्या का कथन एक जैसा है, 2 लेश्या का एक जैसा है, एक शुक्ल लेश्या का एक अलग जैसा है। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि पीद पद्म लेश्या में मिथ्या दृष्टि से लेकर
अप्रमत संयतक प्रत्येक गुण स्थान में क्षेत्र सामान्यवत है। क्योंकि पहले गुण स्थान में पाई जाती पीत और पद्म और अप्रमत तक पाई जाती है, उसके आगे शुक्ल लेश्या का समावेश हो जाता है। तो यहाँ तक के कहते हैं कि जो गुण स्थानों में बताई गई है वैसे संख्या है, वैसा क्षेत्र है, तो उतने उतने जीव पाए जाते हैं और उतना क्षेत्र घट जाता है, जिसमें हम मिथ्या दृष्टि का जानते हैं सर्वलोक है और बाकी गुण स्थानों में लोक का असंख्यात्मा भाग है, अर्थात लोक का असंख्यात्मा भाग। स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कसाय समुद्घात वेकिरियक समुद्घात पद गत पीत लेश्या वाले मिथ्या दृष्टि जीवों का क्षेत्र लोक का असंख्यात्मा भाग है सभी लोक का असंख्यात्मा भाग होते हुए भी अंतर पड़ता है। क्यों अंतर पड़ रहा है? क्योंकि जो सातों नरकों के नारकी है उनमें ये लेस्या नियम से नहीं पाई जाती है। भवंतरिक में ये लेस्या उत्कृष्ट अंश इसका पाया जाता है वहां के, और दो जो इसमें जो आ जाते हैं मध्यम अंश पाया जाता है, और नीचे में उत्कृष्ट अंश पाया जाता है, फिर मध्यम अंश पाया जाता है, और सौधर्म और ईशान में इन्हीं का जघन्य अंश पाया जाता पीत लेस्या का। क्योंकि हम लोग जानते तत्वार सूत्र में आया है आदित्य त्रिशु पितांत लेस्या, शुरू के 3 निकायों में पीत लेस्या पाई जाती है, यानी भवंतरिक में। आगे भी सौधर्म ईशान में बहुत जघन्य अंश पाया जाता है, वहां पर फिर पद्मलेस्या चालू हो जाती है। तो जब हम ये देखते हैं कि नीचे तो पाई नहीं जा रही है, ऊपर भी नहीं पाई जा रही है, कहाँ पाई जा रही है? भवंतरिक में और 2 स्वर्ग के नीचे के पटलों में। यहाँ हमेशा हम लोग इस चीज की भाव भासना रखेंगे, जो लेस्या का बताया जाता स्थान जैसे जैसे पटल ऊपर होते जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मध्यम अंश बताया जा रहा है, मध्यम अंश को अगर हम मान लेते कि 100 डिग्री का है, तो 100 डिग्री का जो जितने पटल में पाया जाएगा, तो कहीं पर 98 डिग्री का, कहीं पर 99 डिग्री का, वो पटल के हिसाब से उनके अंशों में अंतर आता रहता है। प्रत्येक पटल में मध्यम अंश बोलने का मतलब एक सी लेस्या नहीं रहती है, उनमें थोड़ा थोड़ा बढ़िया अच्छी लेस्या है तो बढ़ती जा रही है, नरकों में जा रहे हैं तो खराब के तरफ बढ़ती जा रही है, स्वर्गों में ऊपर जा रहे हैं तो अच्छी की ओर अग्रसर होती जा रही है। ऐसा हमको भाव भासना रखनी चाहिए कि पीत लेस्या कहाँ पाई जा रही है? स्वर्ग, दोनों स्वर्ग के नीचे के पटलों में और भवंतरिक में और मनुष्य और त्रियंच में। बहुत छोटा क्षेत्र है। और मिथ्य जो ये होते हैं एक इंद्रियों में नियम से तीन लेस्या ही पाई जाती है। एक इंद्रिय से लेके असंगी विकल्पत्रय तक 3 अशुभ लेस्या ही पाई जाती है। धवला जी में कल मैंने खोल के देखा, धवला ग्रंथ नहीं छुआ मैंने गूगल पर खोजा था, उसमें आया है कि एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत तक 3 अशुभ लेस्या ही होती है। 3 शुभ लेस्याओं का समावेश संगी पंचेंद्रिय के ही होता है। तो वो तो पाए नहीं जाएंगे, जो भी पाए जाएंगे बस इतने से क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो ये भी क्षेत्र कितना कहलाता है? लोक का असंख्यात्मा भाग। मारणांतिक समुद्घात मिथ्या से जीवों का लोक का असंख्यात्मा भाग है। इस कारण से यहाँ मिथ्या दृष्टि जीवों का भी कितना ऊपर मिथ्या दृष्टि 3 अशुभ लेस्या में मिथ्या दृष्टि जीवों का क्षेत्र कितना बताया था? सर्वलोक, क्योंकि उसमें एक इंद्रिय पाए जा रहे हैं, विकल्पत्रय पाए जा रहे हैं। इसमें विकल्पत्रय और एक इंद्रिय नहीं पाए जा रहे हैं। त्रस्त तो चलिए उसमें त्रस्त भी पाए जा रहे हैं, इसमें तो एक इंद्रिय ना, त्रस्त में भी इसमें केवल पंचेंद्रिय पाए जा रहे हैं। तो इनका क्षेत्र लोक का असंख्यात मिथ्या दृष्टि होते हुए भी असंख्यात्मा भाग हो गया लोक का। वहां सर्वलोक था, यहाँ लोक का असंख्यात्मा भाग है। मारणांतिक समुद्घात उपपाद पद भी यही जानना कि यही उपपाद करेंगे, यहीं से वो मारणांतिक करेंगे इस लेस्या के साथ। इस लेस्या के साथ कोई भी ऊपर के स्वर्गों में जन्म नहीं सकता है, और इस लेस्या वाले सौधर्म ईशान में नीचे के पटलों में पाए जाते हैं, नीचे के विमानों में पाए जाते हैं, तो नीचे के विमान से मारणांतिक भी करेंगे, मध्य लोक में करेंगे। देव से देव बनते नहीं, इसलिए सौधर्म से भवंतरिक में वो करेंगे नहीं।
एक इंद्रिय बनते नहीं इस लिस्सा के साथ में, तो एक इंद्रिय में वो करेंगे नहीं। तो इस तरह से यहाँ स्वधर्म कल्प की जीव राशि की प्रधानता है। इस लेस्या में ये ज्यादा जीव कहाँ पाए जाएंगे? तो भवन कहते हैं इसमें स्वधर्म जो कल्प है उस जीव राशि की प्रधानता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ऊपर के वैमानिक देव में सबसे ज्यादा देव स्वधर्म ईशान में पाए जाते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा है। पद्मलेशा वाले मिथ्या दृष्टि जीवों के स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कसाय समुद्घात क्षेत्र पूर्वोक्त ही है, यानी जैसा पीत में बताया है। किंतु यहाँ त्रियंच राशि की प्रधानता जानना, ऐसा क्यों आया? त्रियंच राशि की प्रधानता किस कारण से आया भाव जी? पद्मलेशा से सहित त्रियंच कहाँ पाया जाएगा? पद्मलेशा में कहाँ है? मेरे समझ में नहीं आई है। यद्वा उत्तर नहीं दें, दिमाग में पूरा आप अपने को तौल लें तब दें, समय की कीमत समझें। स्वयंभू रमन कहाँ से आ गया इसमें? स्वयंभू रमन कोई अलग से कोई ये है क्या? कर्म भूमि है जैसी भरत में वैसी? पद्मलेशा वाले हो जाएंगे वहाँ? नहीं, अलग प्रधानता की बात यहाँ पर आ रही है। पाए सब चूंकि चौलेस्या पाई जा रही है, प्रधानता यहाँ पर कहाँ त्रियंच की प्रधानता दी, वो कहाँ से दे दी? प्रधानता कहाँ से आ गई? भोग भूमि के त्रियंचों में पद कौन खोल रखे हैं? भोग भूमि के त्रियंचों में पद्मलेशा पाई जाती है। जो यहाँ अब सोचिए, कहते हैं पद्मलेशा में त्रियंचों की प्रधानता है। बाबूजी आपका खुला हुआ, आपसे आवाज आ रही है क्या? नहीं तो मेरा तो बंद था, अभी खोले। अच्छा, आवाज तो नहीं आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही है मेरे इससे? म्यूट कर, हाँ अब हो गया। तो ये पद्मलेशा वाले त्रियंच कहाँ पाए जाएंगे? कर्म भूमि में नहीं पाए जाएंगे। भोग भूमि वाले त्रियंचों को नियम से शुभलेशा होती है। वो मिथ्या दृष्टि हो अथवा सम्यक दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि चूंकि वो वहां पर क्षेत्र का प्रभाव है। आप स्वयंभू रमन जो आप लोग बोल रहे थे, हमको बताइए स्वयंभू रमन में आप कैसे कह दिए कि त्रियंचों में पद्मलेशा पाई जाएगी? वहां का वो राघव मत्स्य साथ में नरक जा रहा है, वहां पद्मलेशा कहाँ से आ गई? वो अलग बात है कि त्रियंचों में छौलेशा पाई जाती, वो एक सामान्य कथन है। तो भोग भूमि के त्रियंचों में के हिसाब से अब इससे केवल ये सोचिए कि कितने छायिक मनुष्य त्रियंचायु बांध करके भोग भूमि जा रहे हैं। हमको इन सबसे ये भाव भाषणा करनी, अपनी पर्याय की भाव भाषणा करनी है कि छायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य, क्योंकि त्रियंच तो छायिक बनता नहीं है, छायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य जो पहले त्रियंच बांध लिया है। सोचिए ऐसे त्रियंच कितने भोग भूमि में पड़े हैं और कितने त्रियंच हैं। हम लोग क्या चीज का घमंड करें? सम्यक दर्शन का ही ठिकाना नहीं, छायिक का ये हालत हो रहा है। पद्मलेशा वाले मिथ्या दृष्टि, हाँ ये हो गया। किंतु यहाँ त्रियंच राशि की प्रधानता से जानना, क्योंकि जो कह रहे हैं कि पद्मलेशा के साथ जो सारा जो स्थान बताया जाए, यहाँ घटा रहे हैं, सारे स्थानों में घटा रहे हैं। पद में जो पद है विहारवत वेदना, तो केवल पद्मलेशा की दृष्टि से, चूंकि लेशा मार्गना चल रही है, तो एक लेशा को लेके बता रहे कि खाली पद्मलेशा में अगर हम स्थानों को घटाएं तो कौन सी राशि आएगी? हमारे मन में ये आ सकता है कि भाई अब देखिए पद्मलेशा से बाबूजी पद्मलेशा चालू हो जाती है आपको दूसरे तीसरे चौथे में जघन पद्मलेशा, फिर पद्मलेशा मध्यम, फिर उत्कृष्ट, ऐसे उन देवों से ज्यादा संख्या त्रियंचों की हो रही है। भाव भाषणा भाई सत संख्या करते हुए इन्हीं चीजों को हमको समझना है। और मैं नहीं बोल रही, इसमें लिखा हुआ है। मेरे को तो कोई चीज बढ़िया मिलती है तो मैं आपको दे देती हूँ, वो भी खास करके धवला जी वगैरह से मिलती है। तब सोच के देखिए कि उन देवों से ज्यादा संख्या भोग भूमि के त्रियंचों की है। नारकी तो है ही नहीं बेचारे इसमें, और मनुष्य तो वैसे ही, मनुष्यों का तो 29 अंग प्रमाण है, मनुष्यों की तो कहीं काउंटिंग ही नहीं है।
भाव भाषणा करिए कि देव से ज्यादा इसमें ये कौन है? जिन मनुष्यों ने इच्छाई जग में दर्शन प्राप्त करने के पहले त्रियंच आयु बांध ली, वो है। पद्मलेशिया वाले मिथ्या दृष्टि जीवों के वे क्रियक समुद्घात, मार्मांतिक समुद्घात और उपपाद क्षेत्र पूर्वोक्ति ही है, किंतु सानत कुमार महेंद्र देव राशि की प्रधानता से जानना। ये कहते हैं व्यक्रियक, चूंकि व्यक्रियक समुद्घात करने के लिए और मारणांतिक समुद्घात को का क्षेत्र जब हम निकालते हैं तो हमको देव को ही लाना पड़ता है, क्योंकि व्यक्रियक समुद्घात देव ही करते हैं ज्यादा, बाकी त्रियंच मनुष्य नारकी सब अब बहुत छोटे छोटे स्थानों में करते हैं, तो इसलिए उनका कोई खास क्षेत्र नहीं घटता और सब करते भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि इन पद्मलेशिया वाले, चूंकि अभी हम बोले थे कि तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव में पद्मलेशिया है, जघन्य है, पद्मलेशिया है वहां पर। तो ये देव राशि की प्रधानता जानना, क्या चीज में? मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि नहीं ले रहे हैं, मिथ्या, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव जो पद्मलेशिया वाले हैं और बेक्रियक और मारणांतिक समुद्घात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन होगा सबसे ज्यादा? तो कहते हैं सानत कुमार और महेंद्र कुमार देव राशि की प्रधानता है इसमें। अब शुक्ल लेशिया का चल रहा है। शुक्ल लेशिया नाम मिथ्या दृष्टि आदि छीन कसायनांता नाम लोकस्य संख्य भाग। शुक्ल लेशिया में मिथ्या दृष्टि से छीन कसाय तक लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र है। इसमें भी मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं और छीन कसाय तक लेशिया। उसके आगे बाबूजी लेशिया क्यों नहीं दिया? छीन कसाय से आगे लेशतीत हो गए ना। हाँ, आगे लेशतीत है, आगे लेशतीत है ना। लेशिया 13वां गुण स्थान में है बाबूजी, 13वें गुण स्थान में ना परम शुक्ल लेशिया है और 14वें में लेस्यातीत है। यहाँ 12वें गुण स्थान तक यहाँ पर लिए हैं। तो संख्यात्मक भाग क्षेत्र है, क्षेत्र सामान्य है। विशेष बात यह है कि मिथ्या दृष्टि से लेकर 12वें गुण, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं इस पर किसी का प्रश्न खड़ा होता है क्या। मिथ्या दृष्टि से लेकर 12वें गुण स्थान तक सभी में मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद में शुक्ल लेशिया वाले जीव संख्यात ही होते हैं। इस सेंटेंस से किसी के कोई प्रश्न खड़ा हुआ कि नहीं? 12वें गुणस्थान में ये कहाँ से आ गया? मारणांतिक स्थान में मारणांतिक और उपपाद कहाँ से आ गया? तो बाबूजी यहाँ हम हमेशा ये बात हम लोग ध्यान में रखें, कथन जो हो रहा है लेशिया के परिपक्ष में हो रहा है। अब उसमें जो जो गुण स्थान आपका घटता हो आप घटा लीजिए। मारणांतिक और उपपाद में जो गुण स्थान घटे, उपपाद मारणांतिक कहाँ तक है? 11वें तक है और उत्पाद कहाँ है? पहले, दूसरे, चौथे में है। इसके अलावा उत्पाद नहीं है, तो उसमें अपने को घटा लेना चाहिए। लेकिन पाई, चूंकि शुक्ल लेशिया वहां तक पाई जा रही है, इसलिए वहां तक के गुण स्थान का नाम है। अब आपको एक बात और बता दूं, इस 2 पंक्ति को चौंक गए, मैं भी पढ़ के शुरू में बहुत जगह माथा फोड़ी करी बाबूजी, बहुत जगह करी, एक जगह नहीं अनेक जगह करी, करते 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 कुछ नहीं समझ में आया। अंत में ये भाव भाषणा आई कि अरे संजोग से कहीं से भी उत्तर नहीं मिल पाया। पूर्व सागर जी के पास तो कल किताब पहुंची है, तो अब हो सकता है कुछ कुछ हमारा समाधान होता रहे। फिर मैंने लगाया कि ये शुक्ल लेशिया के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, वे शुक्ल लेशिया में जीव कहाँ तक पाए जाते हैं? पद तो हमको अपने आप घटाना है, जहां जो पद लगता है वहां वो लगा लेना चाहिए। 70/4 सयोग केवली ना मलेशिया नाम च सामान्योक्तम क्षेत्रम। सयोग केवली आपने जो कहा बाबूजी की 13वें गुण स्थान में लेशिया रहित, अगर ऐसा रहता तो दोनों गुण स्थान का अलग से नाम नहीं देते। क्या कह रहे हैं? सयोग केवली और अलेशिया वाले अयोग केवली। तो हम ये भाव भाषणा बनाए, 13वें गुण स्थान में परम शुक्ल लेशिया है, वहां लेशिया है, क्योंकि अभी तो वो विहार कर रहे हैं, दिव्य ध्वनि खिल रही है, बिना लेशिया के ये काम हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं कैसा क्षेत्र उनका? तो सामान्योक्त क्षेत्र है, जैसे सयोग केवली का सर्वलोक, लोक का संख्यात असंख्यात बहुभाग, लोक का असंख्यात्मा भाग, और अयोग केवली का तो
मनुष्य लोक का भी असंख्यातवां भाग होगा, जहां पर बैठे होंगे वही होगा। भव्यानुवादेन भव्यानाम चतुर्दशानाम सामान्योक्तम क्षेत्रम, भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्यों का 14 गुण स्थानों में सामान्य उक्त क्षेत्र है। भव्य है, मिथ्या दृष्टि है, सर्वलोक में पाए जाएंगे। एक इंद्रिय भी भव्य हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि वो भव्य नहीं हो सकता है। निगोदिया भी भव्य हो सकता है। तो सर पूरे लोक में मिथ्या दृष्टि पाए जाएंगे और सासादन आदल गुण स्थान वगैरह में लोक का संख्यात्मा भाग हो जाएगा। फिर और आगे आगे गुण स्थान बढ़ता जाएगा तो केवल मनुष्य ही पाए जाएंगे, तो मनुष्य लोक का संख्यात्मा भाग हो जाएगा। तो इस तरह से गुण स्थान के हिसाब से ये मार्गना कह रहे हैं कि ऐसा समझ लें। अभव्या नाम सर्वलोक, अभव्यों का क्षेत्र सर्वलोक है। अभव्य सभी जगह पाए जा रहे हैं, ऐसा आया था बाबू जी। आचार्य श्री विद्यासागर जी का भी कहना है, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का भी कहना है, और शायद पढ़ने में भी आया है, जो दूरानुदूर भव्य हैं वो कभी निगोद से नहीं निकलते, वो व्यवहार राशि में नहीं आते। कारण पूछा गया, बोला भव्य हैं, अगर उनको देशना मिलेगी तो वो मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि भव्य हैं, वो दूरानुदूर भव्य हैं, उनको देशना नहीं मिलती है, देशना नहीं मिलती है तो वो मोक्ष नहीं जाते हैं। तो वो नित्य निगोद राशि से व्यवहार राशि में आते ही नहीं हैं, ऐसा आचार्यों का कथन है। वो व्यवहार राशि में, हमको ये जब शुरू में जाने बाबूजी तो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हम दूरानुदूर भव्य तो नहीं है और नहीं पता भव्य है कि अभव्य है वो नहीं पता, पर दूरानुदूर भव्य तो नहीं है। मतलब वो पंच परावर्तन भी नहीं करेंगे, दूरानुदूर भव्य पंच परावर्तन भी नहीं करेंगे, दूरानुदूर भव्य पंच परावर्तन भी नहीं करेंगे। दूरानुदूर भव्य बाबूजी, दूरानुदूर भव्य पंच परावर्तन नहीं करता है। नहीं करेंगे। कैसे करेगा बाबूजी, वो बाहर ही नहीं निकलता है ना। हाँ, जो निगोद राशि से जो जीव बाहर आते हैं वो पंच परावर्तन करते हैं, जो निगोद नहीं है और निगोद में ही रहेंगे वो पंच परावर्तन नहीं करेंगे। और 608 जीवों में भी उनकी संख्या नहीं आएगी कभी भी, वो कभी भी नहीं आएंगे, व्यवहार राशि में कभी भी नहीं आएंगे। अभव्यों का क्षेत्र सर्वलोक है। स्वस्थान वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, उपपाद पद वाले अभव्य सिद्धिक जीव सर्वलोक में रहते हैं, क्योंकि एक इंद्रिय भी हैं, सर्वलोक में पाए जाएंगे। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असंगी तक हैं, जो अभव्य, पंचेंद्रिय संगी तक अभव्य पाए जाते हैं। बिहारवत स्वस्थान विक्रियक समुद्घात की अपेक्षा अभव्य जीव लोक के असंख्यातमें भाग में रहते हैं। इसका कारण यह है कि ये दोनों पद राशि दोनों पद त्रस राशि के आश्रय से है, और त्रस जीवों में अभव्य जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग मात्र ही हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हम सब कोई जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव, अपर्याप्त जीव विहारवत स्वस्थान विक्रियक समुद्घात करने की योग्यता नहीं होती है। अब यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं कि विहारवत स्वस्थान कौन करेगा, जो त्रश होगा वही करेगा, एक इंद्रिय तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर विक्रियक समुद्घात वो कर सकता है। तो कहते हैं ये, लेकिन जो ये दो राशि है बादल होनी चाहिए, सूक्ष्म तो होगी नहीं, तो बादल राशि और ये खास करके कहते हैं कि ये दोनों जो अभव्य राशि जो पाई जाती है वो त्रस जीवों में ज्यादा पाई जाती है। अभव्य जीव त्रस राशि के असंख्यात में भाग प्रमाण ही है। इसलिए कहते हैं कि इन दो पद में अभव्य जीव राशि लोक के असंख्यात, यद्यपि ऐसा क्यों कहा इन्होंने अलग से, ऊपर उन्होंने 5 पद घटा करके कह दिया कि सर्वलोक है। अब ये दो पद अलग घटा रहे हैं, बिहारवत और वेक्रियक। कहते हैं ये दो जो पद हैं, ऐसा दो पद को करने की योग्यता किन में है, वो कहाँ पाए जाएंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसी राशि, ऐसी जो दोनों पद की राशि है, चाहे वो वायुकायिक ही क्यों न हो, वो त्रस राशि के आश्रय से पाई जाती है। और त्रस जीव कहाँ पाए जाते हैं, जो त्रस नाली में होते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि इस वैसे सर्वलोक है, पर इस दो पद में इन जीवों की राशि, अभव्य जीवों की राशि कितनी है, तो पल्योपम के असंख्यात में भाग मात्र ही है। पल्य का असंख्यातवां भाग भी असंख्यात
होता है। समय हो गया है, ये बड़ी है मार्गना आगे वाली, कर लेते हैं। दीदी एक बात पूछूं, एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन मतलब एक तो ये अभी जैसे आपने ये दूरान दूर भव्य का बताया, तो जो भव्य और अभव्य है वो दोनों ही वो 18 मूंग के जैसे, मतलब वो फली में, एक फली में कुछ मूंग सीजने वाले हैं, कुछ नहीं सीजने वाले, वैसे ही निकल लेंगे ना फिर निगोद राशि से जो निकलेंगे? निगोद राशि से भव्य अभव्य दोनों निकलेंगे, परंतु दूरानुदूर भव्य नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे, हाँ ठीक है दीदी, ये मेरे को था कि यहाँ आके कैसे बन जाता है जीव, ये एक डाउट था। अच्छा दूसरा, जैसे आपने अभी बताया कि 2.5 द्वीप में ही मतलब ये मनुष्य लोग, जैसे आप बार बार बोल रहे हैं, तो अपन एरावत क्षेत्र का क्यों नहीं ले रहे हैं इसमें? एरावत नहीं आया क्या 2.5 द्वीप में? उसमें तो धात के खंड भी आ गया, पुष्कार द्वीप भी आ गया, 2.5 द्वीप में तो सब आ गए। आप थोड़ा सा कंफ्यूज तो आया, भरत आया और दात के खंड आया और वो आया, वही तो आया 2.5 द्वीप में। मध्य लोग तो ये 1 मिनट कविता जी, थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। एरावत क्षेत्र 2.5 द्वीप से बाहर थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, आपको बोलते समझ में आ गया। कोई बात नहीं, हो जाता है, होता है। इसीलिए मुझे लग रहा था ये बचकाना क्वेश्चन है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये दीदी कैसे बोल रहे हैं। कभी कभी है ना, एक जगह पे अटक जाती है सुई, तो अटक ही जाती है। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी खुलता नहीं है दिमाग वैसा, जैसा हाँ, और एकदम मैं सोची जा रही हूँ दीदी ऐसे क्यों बोल रहे हैं मनुष्य लोग का। ठीक है दीदी। ललिता मैं भी पूछती हूँ, ललिता जय जी ने दूरान भव्य भव्य बोलते हैं, तो फिर वो मोक्ष क्यों नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं निकल सकते हैं? दूरांदु भव्य होते हैं तो फिर वो मोक्ष क्यों नहीं जा सकते, बाहर क्यों नहीं निकल सकते हैं? आप हमको एक बात का जवाब दीजिए। आपने एक पाव मूंग चढ़ाया, 10 सीटी लगाई, दाल बन गया मूंग, पर जब खाते हैं तो कुड़ड़ू मूंग जो रहता है कर दे के मुंह में बोलता है, क्यों नहीं सीझा? एक ही खेती में हुआ, एक ही फली से निकला, उसका कर्म ऐसा ही। हाँ, उसका ऐसा ही बंध है। और भव्यपना अभव्यपना कर्मों से, जप तप करने से, ध्यान करने से बदलता नहीं है। ये बहुत बहुत ही मतलब क्या करें, आश्चर्यकारी और विस्मयकारी बात है। जो भव्य है वो भव्य है, जो अभव्य है वो अभव्य है, जो दूरानुदूर भव्य है वो दूरानुदूर भव्य है। कोई भी तीर्थंकर में भी ये नहीं है, जाके गिड़गिड़ाओ उनके समूह शरण में, हमको तो बता दो आप में भव्य हूँ क्या, हूँ नहीं तो आप हमको बना दो। नहीं बना सकते, किसी में ताकत नहीं है। दीदी एक प्रश्न और उस क्लास से था, विकास भैया जी वाली क्लास से, मैंने हैंड रेज किया था लेकिन वो नंबर ही नहीं लग रहा है, तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि ये जो अपन को उर्वक चतुरांक ऐसे बताए थे, तो ये बढ़ते बढ़ते जो 6 तक आ गया, फिर हम दूसरी पंक्ति में जब चले गए तो ये शुरू से लेके लास्ट तक के टाइम को गिनेंगे ना, मतलब वो गिनेंगे ना कि उसका ज्ञान बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ता चला गया। है ये चीज आसान नहीं कि मैं आपको 1 मिनट में बता दूं। मेरे को तो बहुत बढ़िया से समझ में पहले ही आ गया था, पहली बार भी 1 बार किया हुआ है। थोड़ा सा समझेंगे ना आप, शाम को आज फिर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप भी तो दोबारा कर रही हैं, आ जाएगा आपको। हाँ मैं दोबारा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपका 6 ऑप्शन और मेरे 6 ऑप्शन में फर्क है ना दीदी। नहीं तो अभी समझा नहीं सकते। पर्याय से पर्याय समाज तक जाने के लिए इतना ज्ञान की वृद्धि। 1 मिनट भाऊजी कुछ बोल। कोई जब अपने से सीनियर आदमी बोलता हो, एक भाव भाषा और रखिए। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, अपने लिए भी। अगर हमको ये महसूस हो कि हमसे कोई बड़ा आदमी बोल रहा है, हमको तत्क्षण चुप हो जाना चाहिए। प्लीज सम्मान करना सीखिए। बाबूजी की आवाज थोड़ी सी हमको सुनाई दी, सबको सुनाई दी होगी, तुरंत रुक जाना चाहिए, है ना? ग्रुप में ये चीज होना चाहिए ना थोड़ा सा। हाँ बाबूजी क्या बोल रहे हैं? नहीं मैं तो उन्हीं की बात को पुश कर रहा था कि शिवोत्सव की बात बोल रहे थे आप तुम्हारे साथ मिला के, तो तुम्हारे शिवोत्सव के साथ में तो हम लोग का 0 में है शिवोत्सव। नहीं बाबूजी, बात हुई, ठीक है। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। आपने बताया कि दूरानुदूर भव्य निगोद राशि से नहीं निकलता,
और पढ़ने में सागर जी महाराज साहब ने कहा कि दूरांदूर भव्य जो है वो त्रस पर्याय में नहीं आता, स्थावर में रहता है। तो स्थावर में तो पंच स्थावर तो अगर वो पृथ्वी वगैरह कुछ बना, पहाड़ बना, वनस्पति बना, निगों से निकल के ही बना। मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाई, कुछ लोग का खुला है, सब कोई बंद कर लीजिए तो प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, सब कोई अपना बंद कर लीजिए तो शायद उनकी आवाज ठीक से समझ में, थोड़ी परफेक्ट नहीं समझ में आई मुझे। फिर से पूछे। मैं बोल रहा था कि आपने बताया दूरानुदूर भव्य जो है वो निगोद राशि से नहीं निकलता। प्रणव सागर जी महाराज साहब ने बताया कि दूरानुदूर भव्य त्रस पर्याय में नहीं जाता, पंच स्तर तक जा सकता है। तो पंच स्तर में अगर गया तो फिर वो वनस्पति का एक बना, वायु का एक बना, अग्नि का एक बना, तो ये तो निगोद से बाहर आकर के ही बनेगा। देखिए ऐसा है कि उन्होंने किस वो पर्याय दृष्टि से कहे हैं कि द्रव्य दृष्टि से कहे, ये देखना पड़ेगा अपने लोग को। ये पक्का है कि वो निगोद पर्याय से बाहर नहीं आता, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बैनाड़ा जी भी बोलते थे, आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी भी बोलते थे, आचार्य श्री विद्यासागर जी का भी कथन मेरे पास तक पहुंचा है, दोपहर में नीलू दीदी की क्लास चलती है, वो भी कहते हैं। तो इस तरह से, और जहां मैं पक्की नहीं कह सकती हूँ, अगर आज मैं पुनः खोज ली धवला जी में तो मैं पुनः कल आपको धवला जी का रेफरेंस देके बता दूंगी, खोज पाई तो, समय मिला तो। मुझे जहां तक याद आता कि शायद धवला जी में भी पढ़ा है, हो सकता है नहीं भी पढ़ी हूँ, इतने मुख से सुन लिया तो वो भाव भासना हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर मिला कुछ समय मिला खोजने का तो हम जरूर बताएं। तो मैंने केवल प्रणव सागर जी का सुना है, इसलिए मैंने नहीं, प्रणव सागर जी गलत नहीं बोल सकते। देखिए महाराज लोग है ना, बहुत सी इसमें क्या है, अभी इसमें अपने लोग को एक चीज आने वाली आगे, एक सागर जी को ऑडियो बना के भेजा, फोटो खींच के भेजा, प्रमाण सागर जी के यहाँ भेजा, केवल 2 पंक्ति के लिए। अच्छा, वो कथन विपरीत है, ये मेरा ध्यान नहीं गया, आप लोगों की भाव भाषणा के लिए बताएं, हम और निर्मला जी करते हैं, तो निर्मला जी का ध्यान गया कि देखिए ललिता जी ये तो मुझे विरोधाभास लग रहा है, और तब मेरा ध्यान गया, तब मैं 4 दिन तक उसके ऊपर एकदम यहाँ भेजना, वहां बात करना, वहां करना, वो करना, महाराज श्री को पुस्तक भिजवाना। तो कल फिर वो तब उसका निर्णय कुछ और तरीके से आया, पर्याय की दृष्टि से आया। तो इस तरह से हो सकता है कि प्रणव सागर जी कुछ उसका द्रव्यार्थिक नय पर्यार्थिक नय के हिसाब से कुछ कथन होता हो। मैं नहीं सुनी हूँ, मैं सुनती तो मैं उनसे प्रश्न जरूर कर लेती, लेकिन मैं नहीं सुन पाती हूँ, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनकी क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो मैं उनके वचन को तो मैं नहीं कुछ कह सकती कि उनके कहने का क्या अभिप्राय है, पर मैं जो बात कह रही हूँ ये मैं आचार्य श्री के मुख से, बैनाड़ा जी के मुख से, विद्यासागर जी के मुख से भी सुना है। कोशिश अगर होगी तो मैं धवला जी में खोज के भी आप लोग को बता दूंगी। जय जी। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार।